हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो अभी मेरे आप सभी की तरह प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और कल है मेरा हिंदी का प्री बोर्ड। तो लेट मी टेल यू कि मेरे पास अभी कौन कौन सी बुक्स है और मैं क्या करने वाली हूँ। तो इधर मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी जो अभी मैंने आपके सामने रखी, फिर मैंने अपनी 2 नोटबुक्स रखी, फिर इधर मैंने स्पर्श और संचयन की बुक रखी जो बेसिकली टेक्स्ट बुक्स हैं। ओके सो गाइस, कल है मेरा हिंदी का प्री बोर्ड एंड इफ़ आई टेल यू गाइस कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो अभी मैं रिवाइज करने वाली हूँ अपनी नोटबुक। मतलब नोटबुक में सब कुछ मैंने इतने क्लियरली, इतने अच्छे से लिखा है ना, मतलब चैप्टर की समरी लिखी है, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। तो आई थिंक नोटबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं। तो ऑफकोर्स तो मैं सबसे पहले तो नोटबुक में जितना भी है वो रिवाइज़ करूँगी एंड लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं एज अ रेफरेंस ये वाली जो बुक है ये इसमें जो मतलब इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ वगैरह होंगे मैं वो एक तरह से मतलब एज अ रेफरेंस के लिए देख लूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ होंगे जो मे बी एनसीईआरटी में नहीं होंगे वो। एंड कल मतलब हमारे प्री बोर्ड्स में 2 डेज़ का हॉलीडे मिल रहा है। तो कल जो मतलब हॉलीडे था उसमें मैंने मतलब 2 सैम्पल पेपर्स किए थे। मतलब एक तो हमें स्कूल में कराया था, मतलब दूसरा जो था वो मैंने किया था पूरा 3 घंटे बैठ के। वो हमें हमारे मतलब टीचर नहीं भेजा था। गाइस ये तो भी मैं आपको हिंदी का बता रही हूँ, बट अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के, अगर आप मतलब 10th में हो और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स चाहिए मतलब सॉल्व करना है, तो आप गूगल वगैरह पे ना ढूंढ के अगर आप कोई बुक ले लो तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ मेरे साइड से मुझे कौन सा सैम्पल पेपर्स बेस्ट लगे, तो आई थिंक मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी फिजिक्स वाला के सैम्पल पेपर्स, क्योंकि दूसरे सैम्पल पेपर्स की जो बुक होती है ना उसमें इररिलेवेंट चीज़ें होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं और उनका मतलब उतना हार्ड डिफिकल्ट बोर्ड्स में नहीं आता है। तो अगर आपको मतलब एकदम सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस चाहिए जो एक्चुअली पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस फिजिक्स वाला के सैम्पल पेपर्स। तो अभी मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ कि ये सैम्पल पेपर्स एक्चुअली कैसे हैं, उसके बाद मैं हिंदी पढ़ूँगी। तो ये है वो सैम्पल पेपर्स की बुक्स बाय फिज़िक्स वाला, और ये गाइस हिंदी के लिए भी अवेलेबल है, बट अभी मेरे पास वो नहीं है। तो अभी मेरे पास सिर्फ एसएसटी, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स की ही अवेलेबल है। एंड इन सैम्पल पेपर्स की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसमें सारे सैम्पल पेपर्स ना गाइस इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइडेड है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है देन यू कैन गो फॉर द हार्ड सैम्पल पेपर्स, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप इजी वाले कर सकते हो। इसमें गाइस आपको चीट शीट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर के माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ताकि आपको आपका चैप्टर का क्विक रिविजन करना है तो आप वो फटाफट से कर सको। इसमें आपको टॉपर्स के आंसर्स अच्छे से मिलेंगे, जैसे कि अभी मैं दिखा रही हूँ। बेस्ट जो टॉपर होते हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है वो सैम्पल पेपर जो इस बुक में है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये बेसिकली मैं अभी आपको एसएसटी का दिखा रही हूँ। सैम्पल पेपर्स के साथ इसके लास्ट में आपको इसके एक्सप्लेनेशंस, आंसर्स अच्छे से मिल जाएंगे डिटेल में, और जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी आपको एक बॉक्स में प्रोवाइडेड रहेगा। उसी के साथ साथ आपको इस बुक में निमोनिक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे। गाइज इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक्स देन यू कैन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो यू कैन यूज माय कोड ADORN150 टू गेट अ डिस्काउंट ऑन द PW स्टोर। तो इधर मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं नोटबुक से ही पढ़ने वाली हूँ। तो यस, मैंने इधर अपनी नोटबुक खोली और मैं फर्स्ट चैप्टर कर रही थी जो कि था कबीर, मतलब कबीर की साखी एंड ऑल। वो स्पर्श का चैप्टर है तो मैं वही कर रही थी। और कोई भी 10th ग्रेडर मेरा वीडियो देख रहा है तो लेट मी नो कि आपका हिंदी का कोर्स A है या B है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोर्स तो B है, क्योंकि कोर्स B में ही स्पर्श और संचयन वाली बुक्स होती हैं। तो यस, यही है मेरी। ना यस, कोर्स A में कुछ क्षितिज नाम की कोई बुक होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने देखा है कुछ लोगों को यूज़ करते हुए, इसलिए मैंने बोला। आज हिंदी के एग्जाम के लिए मैं कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स ना मैंने प्रीलिम्स 1 में देख लिए थे। मतलब प्री बोर्ड 1 में मैंने ऑलमोस्ट मतलब सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे, एनिमेटेड वीडियोज़ लेक्चर। तो आई एम लाइक क्लियर विद द कंसेप्ट, तो मुझे फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी अभी देखा था। इसीलिए इस प्रीलिम्स में आई एम फोकसिंग मोर ऑन द लर्निंग पार्ट, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीड और लर्न कर रही हूँ। गाइज हिंदी के पेपर में अगर कोई चीज़ है जो मुझे नहीं अच्छी लगती है तो वो है गाइज राइटिंग पार्ट। मतलब उसमें क्या क्या लिखना होता है, पत्र लिखो, ईमेल लिखो, लघु कथा लिखो, विज्ञापन बनाओ। मतलब मुझे बहुत आलस आता है लिखने में और कभी कभी उसकी वजह से मेरा पेपर छूट भी जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बताओ। इसीलिए आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में जिनका पेपर लेंदी होता है उसमें मैं अपनी स्पीड के लिए कुछ करूँ, मतलब राइटिंग मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ। तो मैं सैम्पल पेपर्स दोनों के ही करने वाली हूँ। तो इधर गाइज मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था एंड आई वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो इधर मेरे घर पे कुछ था नहीं तो मैंने चौकोस बनाए और मैंने चौकोस खा लिया। आई लाइक चौकोस गाइज। फिर ब्रेक लेने के बाद और चौकोस खाने के बाद आई अगेन सेट टू स्टडी।
तो इधर आई वॉज डन विद ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स, बट कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। गाइज, आप लोग हिंदी कैसे पढ़ते हो बताना कमेंट सेक्शन में। मतलब आपका भी क्या मेरी तरह ही तरीका होता है? मतलब मैं तो नोटबुक्स का सारा लर्न करने लगती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि आप चैप्टर रीड करते हो? चैप्टर रीड मैं एकदम मतलब टाइम बचता है ना लास्ट में तब करती हूँ, या कभी कभी कोई रेफरेंस बुक रेफरेंस के लिए देख लेती हूँ, वो मतलब डिपेंड करता है। बाकी मेन तो मेरा यही होता है कि आई हैव टू कंप्लीट एंड लर्न दोज क्वेश्चन आंसर्स विच आई हैव रिटन इन माई नोटबुक ऑल बाय माई सेल्फ। गाइज, आप लोग ये मत सोचना कि मैं सिर्फ लिटरेचर ही कर रही हूँ और वही करके जाऊँगी क्या। नहीं, मैं रात को देखती हूँ। रात को मैं सारा का सारा ग्रामर और व्याकरण जो भी होगा वो मैं देख लूँगी फटाफट से, क्योंकि वो बड़ा फटाफट से हो जाता है ना। एंड लिख के मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ ज़्यादा, मतलब बोर्ड्स के 1-2 दिन पहले मैं लिख के प्रैक्टिस कर लूँगी। बाकी स्कूल में हमें सैम्पल पेपर्स कराते हैं तो एक तरह से उसकी प्रैक्टिस हो ही जाती है लिखने की। एक्स्ट्रा मैं खुद से तो नहीं करती हूँ कुछ भी। जो स्कूल में जो देते हैं, जो स्कूल में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हिंदी का, मैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर्स हो गए, बस थोड़े से बच्चे हैं, मैं फटाफट से करती हूँ एंड देन आई विल बी फ्री। हिंदी का मेरा यही रहता है, बहुत फटाफट से सिलेबस हो जाता है, फिर मैं पूरे दिन चिल करती हूँ। What you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. ओके, सो नाउ आई एम डन विद ऑल माई नोटबुक्स। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लिए। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इस बुक से थोड़ा रेफरेंस के लिए कुछ देखूंगी, बट अभी मैंने इतनी रीडिंग किया कि अब मुझे और मेरा मतलब मूड नहीं है और करने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब इसको मैं ना ही करूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने नोटबुक में लिखा है ना वही सेम इसमें है, बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा है। तो आई थिंक दैट माई नोटबुक्स आर मोर देन इनफ। तो मैं ये नहीं करने वाली हूँ। मे बी मैं स्कूल में देख लूँ, क्योंकि स्कूल में हमारा लास्ट में एग्जाम होता है तो पूरा दिन रहता है, तो मैं तब देख लूँगी। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप यू गाइज फेल्ट मोटिवेटेड आफ्टर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और हमारे 15 के होने वाले हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।